दोस्तों एक शादी पार्टी चल रही थी जहां दूल्हे की तरफ से उसके तमाम दोस्त आए हुए थे, वहीं दुल्हन की तरफ से उसकी तमाम सहेलियां आई हुई थी। दोस्तों उनके परफ्यूम से पूरा इलाका महक रहा था। उनके फैशन और उनकी खूबसूरती देखने लायक थी। खुद जो दुल्हन की छोटी बहन थी कमाल की लग रही थी, सुपर डुपर हिट लग रही थी। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के मंडप से रात के 2 बजे एक लड़की और एक बारातियों में से लड़का, दोनों लोग इशारों इशारों में कहीं सरक जाते हैं और कुछ दूरी पर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। दोस्तों बवाल शुरू हो जाता है, शादी रुक जाती है, थाने पुलिस की नौबत आ जाती है। दोस्तों एक बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश की 22 जनवरी 2024 का वो दिन था। एक लड़का जिसका नाम अनुराग होता है, उसकी बारात धूमधाम से निकलती है। रात के 9 बजे वो लड़की के द्वार पर पहुंच जाती है। दोस्तों 130 के करीब बाराती थे और उन्हीं बारातियों में कुछ उजड़ टाइप के लोग थे जो कि लड़के के दोस्त थे, यानी दूल्हे के दोस्त थे। दोस्तों इन्हीं दोस्तों में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज। दोस्तों उसकी खुद की इनोवा गाड़ी होती है और उसी गाड़ी को दूल्हे के लिए यानी अनुराग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी खुद मनोज चलाता है। दोस्तों जब अगवानी के बाद सारे बारातियों का फूल माला से स्वागत किया जाता है, गाड़ी लड़की के घर पर पहुंचती है तो वहां से जो उसकी दुल्हन की छोटी बहन होती है रिया, जिसकी उम्र 19 साल होती है, अपनी कुछ सहेलियों के साथ चहकते हुए अपने जीजू के पास आती है, कार के पास आती है। उनको आता देख दोस्तों जो मनोज होता है थोड़ा सा शीशा डाउन कर देता है और चहकते हुए रिया अपने जीजू से बोलती है, अनुराग से बोलती है कि नमस्ते जीजू। उसके बोलने से पहले जो मनोज होता है ड्राइविंग सीट पर, वो बोलता है हाँ नमस्ते नमस्ते। तो बोलते हैं आपसे नहीं कर रहे हैं, नमस्ते नमस्ते कर रहे हो, अपने जीजू से हम कर रहे हैं। तो बोलता है मैं भी तो तुम्हारा जीजू हूँ, मैं कौन सा तुम्हारा फूफा लगता हूँ क्या। वो अनुराग से बोलता भाई इनको मेरा परिचय दे यार, बता इनको, या तू भी मुझे ड्राइवर समझ रहा है। अनुराग हंसने लगता है, बोलता है रिया ये मेरा दोस्त है, ड्राइवर मत समझना इसको, मेरा दोस्त है मनोज, और ये मेरे तीनों जो पीछे बैठे हैं ये भी मेरे दोस्त हैं, इनको भी भाई जीजू ही बोलना तुम, नहीं तो ये साले बुरा मान जाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद रिया कहती है अच्छा तभी ज़्यादा बोल रहे हो, आओ अभी स्टेज पर बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों उसके बाद जयमाल होता है, वहाँ भी थोड़ी नोक झोंक होती है। बगल में डांस फ्लोर था, उस पर कुछ देर डांस मस्ती होती है। बहुत अच्छे तरीके से रिया डांस करती है, मनोज भी अपना डांस करता है। ये हुआ कि अब जयमाल हो गया तो उसके बाद शादी के बीच में खाना खा लिया जाए। दोस्तों फिर से एक बार बारातियों के बीच में ले जाके मनोज अनुराग को छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ का रिवाज ये था कि शादी होने के बाद ही दूल्हा खाना खाएगा। तो उसके दोस्तों ने कहा यार चलो हम लोग खा लेते हैं। अब दोस्तों वो लोग गए खाना खाने के लिए। जयमाल के बाद बहुत खाना शुरू ही हुआ था, वही बहुत भीड़ थी। तो दोस्तों जो अनुराग के दोस्त थे जाते हैं किसी तरीके से एक एक प्लेट खाना लेकर वहाँ से निकलते हैं। अब दोस्तों लोग खाना लेकर आते हैं, तभी उनके सामने जो है रिया आती हुई दिखाई देती है। साथ में उसकी 2 सहेलियाँ रहती हैं और 2 लेडीसें रहती हैं जो बुजुर्ग रहती हैं। अब दोस्तों रिया को देखकर मनोज मुस्कुरा देता है और उसे अपना खाना ऑफर करता है कि खाओगी, इशारों इशारों में बोलता है। तो रिया भी कहती है कि हाँ लाओ यार, क्यों नहीं खाएंगे। अब दोस्तों ले जाके उसको अपना खाना दे देता है। खाना लेने के साथ ही रिया जो बोलती है, कहती है यार एक और काम करोगे। बोलता है बताओ। तो बोलती है कि ये मेरी मौसी है, मेरी बुआ है, प्लीज़ इनके लिए भी ला देते, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और हम इनको लाए हैं खाना खिलाने, तुम उसमें जा नहीं सकते, अगर तुम ये काम कर दो यार प्लीज़। अब दोस्तों लड़की अगर प्लीज़ कह देती है तो आदमी अपना कलेजा निकाल के रख देता है। वो तो फिर भी बना बनाया खाना ला के देना था। मनोज कहता कोई बात नहीं, आप लोग चलो, वो जो गोल मेज था उसके तरफ कुर्सी अरेंज करता है, बोलता आप लोग बैठो मैं लाता हूँ। अब दोस्तों सारे लोग जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। मनोज उनके लिए एक एक प्लेट ला के खाना देता है। अब उसके जो बाकी दोस्त थे अपना खा रहे थे, मज़ा ले रहे थे। उससे कह रहे थे बे तू बाराती है कि वेटर है। तो कोई कह रहा था भैया इसका तो यही हाल है, जहाँ लड़की ना देखी ऐसे ही करने लगता है, आज तो इसका समझो कांड हो गया। अब दोस्तों अब क्या करता, ला के खाना देता है। जितनी सारी आइटम बनी थी सब ला के टेबल पर एक एक करके रख देता है। अब दोस्तों इतने में जो रिया की मौसी थी वो रिया से पूछती हैं कि रिया ये कौन सा लड़का है, किसका लड़का है, मैं 2-3 दिन से हूँ यहाँ पर, मैंने इसको देखा नहीं, ये कौन है। तो रिया कहती है मौसी ये बाराती है,
तो बोलती बाराती है, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना मांगने की, इस तरीके से बेचारे को परेशान कर रही है। फिर वो पानी लेके आता है तो उसकी मौसी कहती है कि बेटा हमको पता नहीं था, माफ़ करना, हमको पता नहीं था कि आप बाराती हो। अब बेटा एक काम करो, आपने बहुत मदद करी, अपना भी खाना ले आओ और यहीं पर बैठकर हम लोगों के साथ खा लो तो अच्छा लगेगा। तो मनोज कहता है ठीक है। वो जाता है, अपना खाना लेता है। उसके बाद जैसे ही आके रखता है वहाँ पर, तैसे अनुराग का फ़ोन आ जाता है। अनुराग कहता है अरे यार कहाँ हो तुम लोग? तो मनोज बोलता है बस खाना ही खा रहे थे। तो अनुराग कहता है अरे यार जल्दी आओ, कब से तुम लोग खा रहे हो? मंडप में बुलाया जा रहा है यार शादी के लिए, आओ गाड़ी लेके चलना है। अब दोस्तों वहाँ से तुरंत जो है खाना टेबल पे रख देता है और मनोज वहाँ से बोलता है उन लोगों को कि शायद शादी के लिए बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। आता है, अनुराग को गाड़ी में बिठा के लाके मंडप में छोड़ता है। वहाँ से 200-300 मीटर ही दूरी पर बारात टिकी हुई थी, लाके छोड़ता है और उसके बाद गाड़ी को वहीं 150 मीटर की दूरी पर एक जगह, सेफ जगह समझकर खड़ा कर देता है। उसके बाद रिया आती है, सब लोग खाना खा के आते हैं। मंडप में अनुराग बैठता है, रिया की बहन जो दुल्हन होती श्रद्धा वो भी बैठती है और भी कुछ लोग बैठते हैं। ठंड का महीना था, घना कोहरा था, ज़्यादातर लोग सो गए थे। अब घरातियों की तरफ से बस वही दुल्हन, उसकी सहेलियां, एक आध वरिष्ठ लोग और घरातियों की तरफ से यही अनुराग के दोस्त और यही सब 2-4 लोग थे, बैठे थे। अब दोस्तों उधर रिया बैठती है और उसके जस्ट सामने इधर मनोज बैठता है। तो रिया उसको देख कर अफसोस करती है, बोलती है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? अफसोस करती है तो बोलता है कोई बात नहीं यार, चलता है। फिर वो बोलती है कि अच्छा मैं कुछ लाऊं, खा लो। तो बोलता है नहीं यार कोई बात नहीं, परेशान मत हो। फिर रिया बोलती है अच्छा मैं कॉफ़ी बना के ले आऊँ, पी लो। बोलता है तुम परेशान मत हो, बस बैठी रहो जहाँ बैठी हो। लेकिन दोस्तों रिया का मन मान नहीं रहा था, उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इसने हम लोगों को खाना खिलाया और मेरी वजह से खाया नहीं। दोस्तों वो गई और कॉफ़ी बनाई घर में, वहाँ से लेके आई और एक गिलास सबसे पहले उसने 1 कप मनोज को दिया, उसके बाद जो भी लोग बैठे थे सबको दिया और ख़ुद अपना 1 कप लेके जाके वहीं बैठ गई जहाँ वो बैठी थी उसके सामने। दोस्तों उसके बाद वो इशारा करके उसको बताती है कि गिलास के नीचे देखो। अब दोस्तों मनोज देखता है तो देखता है उसमें उसने अपना नंबर लिख रखा था। दोस्तों तुरंत वो रिया का नंबर मोबाइल में सेव करता है। उसके बाद व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू हो जाती है, हाय हेलो बहुत सारी बातें बोलता है, बड़ी क्यूट लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी हॉट लग रही हो। उधर से भी वो मुस्कुरा के जवाब देती है। किसी को नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में दोस्तों वो मैसेज करता है बड़ी हॉट लग रही हो। तो बोलती है क्या हॉट यार, इतनी ठंडी लग रही है, इतना ठंड लग रहा है कि जीना हराम हो रहा है, बैठना मुश्किल हो रहा है। फिर ये मैसेज करता है अच्छा एक जगह चलो, अभी 10 मिनट में तुमको पसीने होने लगेंगे। तो बोलती कहाँ? तो बोलता मेरी गाड़ी में चलो। तो रिया ने मुस्कुरा के मैसेज किया दिमाग ख़राब है क्या, ज़्यादा होशियार बन रहे हो? तो बोलता नहीं यार गलत मत समझो, मैं जाके गाड़ी में ब्लोअर चला दूंगा। दोस्तों हीटर होता है, जैसे गाड़ी में एसी चलती है वैसे गर्म होने के लिए ब्लोअर लगा होता है, उसमें 5-10 मिनट में गाड़ी एकदम हीट हो जाती है, कितनी भी सर्दी हो। तो बोलता है चलो अभी 10 मिनट चला दूंगा, सर्दी दूर हो जाएगी, चली आना। तो अब उसे डर लग रहा था, लेकिन उसको ठंड भी लग रही थी और साथ में उसके मन में कुछ रहा होगा कि इससे कुछ बातें करूं और अकेले में। तो बोलते ठीक है आप चलो, गाड़ी चालू करो, अभी मैं आती हूँ। तो अपने दोस्तों से बोल के जाता है कि मैं भी आ रहा हूँ यार 10-15 मिनट में, तुम लोग ज़रा इधर देखना। दोस्तों चुपके से चला जाता है, उधर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और इधर जो रिया है अपनी एक सहेली से बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, चलेगी मेरे साथ? तो उसकी सहेली बोलती नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा रही। तो बोला अच्छा ठीक है, तू देखती रहना यहाँ का, कुछ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और अगर मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना। अब दोस्तों उधर इनोवा कार में मनोज गाड़ी स्टार्ट करके ब्लोअर चालू करके रिया का इंतज़ार कर रहा था और 10 मिनट बाद रिया जो है वहाँ जाके पहुँचती है, जिसको देखकर मनोज खुश हो जाता है। तुरंत अपना दरवाज़ा खोलता है, ड्राइविंग सीट पर खुद बैठा होता है और बगल वाली सीट पर आके रिया बैठ जाती है। दोस्तों उसमें घुसते ही इतनी गर्म हो चुकी थी गाड़ी, मज़ा आ जाता है। लेकिन रिया जैसे उसमें बैठती है, मनोज उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है आई लव यू। रिया भी बोलती है आई लव यू टू, लेकिन आप दूर ही रहो प्लीज़। बोलता क्यों, क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं यार, शादी का टाइम है, कोई देख लिया तो गजब हो जाएगा। मेरा नंबर तो आपके पास है ही, कॉल करना यार, बाद में बातें करेंगे, बस 5-10 मिनट बैठने दो, फिर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों 2 लोग बैठे थे, ये भी पता नहीं था कि आज के बाद फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो उस पल को जो है रिया और मनोज दोनों अच्छे तरीके से जी लेना चाहते थे। दोनों जैसे नज़दीक जाते हैं तभी उनको याद आता है कि नहीं यार, वो कहती है कि मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, बात करेंगे बाद में। दोस्तों वो दोनों 10 मिनट बीत गए
बस ये हुआ कि अब चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई, वहाँ पर हम लोगों को ढूंढा जा रहा होगा। अब दोस्तों इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसके लिए जो घराती के तरफ से, गांव की तरफ से कुछ लड़के होते हैं वो चौकन्ने रहते हैं। अब जब वहाँ पर आते हैं, देखते ना रिया है ना मनोज है, दोस्तों उनको डाउट होने लगता है। तो 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जाने कहाँ से। उसके बाद लाठी डंडा लेकर जाते हैं कार के पास, कार को घेर लेते हैं। अब दोस्तों रिया और मनोज दोनों उतरने ही वाले थे, तभी देखते हैं इतने लोग आ गए, दोनों घबरा जाते हैं। अब रिया डर जाती है, बोलती है कहाँ से आ गए ये लोग। तो बोलते यार अब तो ये बहुत मारेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, एक काम करो मैं उतर जाती हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ गाड़ी लेकर, और या फिर मुझे ही लेकर निकल जाओ, किसी थाने में चलो, वरना बहुत हंगामा होने वाला है। वो बोलता है यार घबराओ नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, फिर किस बात के लिए डरूं। अपने दोस्तों को तुरंत कॉल करता है कि यार यहाँ पर आओ जल्दी से गाड़ी के पास, ऐसी ऐसी बात है। दोस्तों वो लोग भागे भागे आते हैं। बारात में एक दोस्त जाता है, वहाँ से भी भाई गांव के लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो क्या होगा, इसके लिए बारातियों को भी जगा के लाता है। कुछ लोग जो सोए हुए थे, सारे लोग आते हैं, गाड़ी को घेर लेते हैं। अब यहाँ पर जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। दोस्तों रिया कहती है थोड़ा सा शीशा डाउन करो, मैं बात करती हूँ। शीशा डाउन करती है तो अपने गांव वालों से बोलती है कि भैया क्या बात है, क्यों यहाँ पर आए हो। तो बोलते हैं तू नीचे उतर, अभी हम बताते हैं इसको। दोस्तों एक जो है लाठी डाल देता है शीशे के अंदर से ही, उसको कोचने का प्रयास करता है। अब दोस्तों इतने में एक जो है उसका साइड मिरर तोड़ देता है डंडे से मारकर। काफ़ी हंगामा शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सारे लोग जुट जाते हैं। लड़की के जो पिताजी होते हैं रिया के, वो आते हैं। उनको देख के रिया है वो दरवाज़ा खोलती है और रो रो कर, उसका बुरा हाल था, कहती है पापा हम तो बस ऐसे ही सेकने के लिए आए थे, थोड़ा सा ठंड लग रही थी, ये लोग गलत समझ रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों वो उसके पिताजी लड़के को कहते हैं, मनोज को कहते हैं तुम पहले गाड़ी से उतरो फिर बताते हैं। दोस्तों मनोज के साइड में सारे लोग उसको घेर लेते हैं, उसके दोस्त लोग, बाराती लोग। इधर रिया के साइड इस दरवाजे की तरफ ये लोग। जैसे ही मनोज को उतारा जाता है दोस्तों, 2-3 लोग उस पर टूट पड़ते हैं, 2-4 हाथ उसको लगा भी देते हैं। लड़के के पिताजी, लड़की के पिताजी, सारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि एक काम करो, पहले चलो वहाँ मंडप में जहाँ कुछ रोशनी हो। दोस्तों वहाँ सारे लोग जाते हैं तो बस मारो मारो मारो। सारे बारातियों के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं कि सारे बाराती ऐसे हैं, जब से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग आए हैं इनकी नज़र बस लड़कियों पर है, इस तरीके से। तो मनोज होता है, बोलता है भाई अगर मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कुछ गलत किया है तो आप लोग पुलिस को बुला सकते हो, कानून मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वकालत करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। आप लोग बिना मतलब ही अपने ही बहन बेटी की इज्जत उछाल रहे हो। तो उसमें से एक ने कहा तू क्या हमारी इज्जत बना रहा था इस तरीके से, मैं जब से देख रहा हूँ तेरी हरकत जब से तू आया है। अब उसके दोस्त भी उसको कहने लगे कि यार बता, तुझे आज ही का दिन मिला था ये सब करने के लिए और तू है ही ऐसा, तेरी वजह से सबको गाली मिल रही है, बता। इस तरीके से उसे गुस्सा आ जाता है, धीरे से बोलता है कि साले ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, सबकी मैं पोल पट्टी खोलने वाला हूँ, वरना मेरा सपोर्ट करो यार, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसी ऐसी बात है, तुम लोग तो यार मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। अब सारे लोग कहते हैं अरे यार इससे तो बात ही करना बेकार है। अनुराग जो है उसे अपने पास बुलाता है, बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है यार ऐसी सी बात है, कुछ नहीं है, और बस ऐसे ही हम लोग गए थे। अनुराग बोलता है कोई बात नहीं, सबको समझाता है, उसके पिताजी सारे लोग समझाते हैं। अब रिया की तरफ से उसकी सहेलियाँ और घर की जो लेडीसें हैं वो आती हैं, रिया सबको रो रो के सफाई दे रही थी। उसकी बुआ और मौसी भी आती हैं, दोस्तों सो गई थी। वो कहती हैं कि हाँ ये तो लड़का अच्छा है, हम लोगों को खाना वाना खिलाया, ऐसी कोई बात तो है नहीं, हमने देखा नहीं इसमें। लेकिन दोस्तों जो बात थी वो तो हकीकत थी, वो तो लोगों ने देखा ही था। फिलहाल दोस्तों काफ़ी ड्रामा हुआ, काफ़ी ड्रामे के बाद मामला शांत हुआ। 1 घंटे के बाद फिर जाके श्रद्धा और अनुराग की फिर से पंडित जी मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं, शादी हुई। अब दोस्तों रिया और मनोज में तो प्यार उसी वक्त हो गया था जिस वक्त मनोज ला ला के उन लोगों को खाना खिलाया था। लेकिन इस घटना के बाद उन लोगों का प्यार और मजबूत हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जो अनुराग होता है, जिसकी वहाँ पर शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, वो बीच में पड़ता है रिया और मनोज के परिवार वालों को एक साथ में लाता है, दोनों की शादी तय कराता है। दोस्तों 22 जनवरी 2023 का दिन था जब श्रद्धा और अनुराग की शादी हुई थी। मैंने शुरू में आपको बताया कि वो 22 जनवरी 2024 होता है, लेकिन दोस्तों 22 जनवरी 2023 का दिन था जब अनुराग और श्रद्धा की शादी हुई। उसके ठीक 1 साल बाद वही दिन रखा गया उस लम्हे को यादगार बनाने के लिए, 22 जनवरी 2024। और रिया के घर पर मनोज जो है बारात लेकर जाता है
वही इनोवा गाड़ी रहती है और ड्राइविंग सीट पर अब की बार मनोज की जगह वही अनुराग होता है। तो इस तरीके से वही मौसम, वही कोहरा, वही ठंड और वही मंडप, उसमें जो है दोनों की शादी हो रही थी। तभी रिया जो बोलती है, कहती है बड़ी ठंड लग रही है। तो जो मनोज होता है बोलता अगर ठंड लग रही है तो चलो गाड़ी खड़ी है, कुछ देर उसमें ब्लोअर चालू कर देता हूँ, सेक लो। दोस्तों सारे समझ जाते हैं, सारे हंसने लगते हैं। तो दोस्तों बहुत ही रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मुझे सोचा कि आप लोग को सुनाना चाहिए। तो ये रही रिया और मनोज की कहानी, आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।